जय श्री कृष्णा। अनुसैया जी सीता जी को पातिव्रत धर्म समझा रही हैं। वे कहती हैं, हे सीता सुनो, तुम्हारा तो नाम ही ले लेकर स्त्रियां पातिव्रत धर्म का पालन करेंगी। तुम्हें तो श्री राम जी प्राणों के समान प्रिय हैं। यह पातिव्रत धर्म की कथा तो मैंने संसार के हित के लिए ही कही है। जानकी जी ने सुनकर परम सुख पाया, आदर पूर्वक उनके चरणों में सिर नवाया। तब श्री राम जी ने मुनि से कहा, आज्ञा हो तो अब दूसरे वन में जाऊं, मुझ पर निरंतर कृपा करते रहिएगा, अपना सेवक जानकर स्नेह न छोड़िएगा। मुनि प्रेम पूर्वक बोले, ब्रह्मा शिव सनकादि सभी परमार्थवादी तत्ववेत्ता जिनकी कृपा चाहते हैं, हे राम जी आप वही निष्काम पुरुषों के भी प्रिय, दीनों के बंधु भगवान हैं। अब मैंने लक्ष्मी जी की चतुराई समझी, जिन्होंने सब देवताओं को छोड़कर आप ही को क्यों भजा। आपके समान बातों में अत्यंत बड़ा और कोई नहीं है। मैं किस प्रकार कहूँ, हे स्वामी आप अब जाइए। हे नाथ आप अंतर्यामी हैं, आप ही कहिए। ऐसा कहकर धीर मुनि प्रभु को देखने लगे। मुनि के नेत्रों से प्रेमाश्रुओं का जल बह रहा है, शरीर पुलकित है। मुनि अत्यंत प्रेम से पूर्ण है, शरीर पुलकित है। मैंने ऐसे कौन से जप तप किए थे जिसके कारण मन ज्ञान गुण और इंद्रियों से परे प्रभु के दर्शन पाए। श्री रघुवीर के पवित्र चरित्र को तुलसीदास रात दिन गाता है। श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश कलयुग के पापों का नाश करने वाला, मन को दमन करने वाला और सुख का मूल है। जो लोग इसे आदर पूर्वक सुनते हैं उन पर श्री राम जी प्रसन्न रहते हैं। यह कठिन कलिकाल पापों का खजाना है। इसमें न धर्म है, न ज्ञान, न योग, न जप है। जो लोग सब भरोसों को छोड़कर श्री राम जी को ही भजते हैं वे ही चतुर हैं। मुनि के चरण कमलों में सिर नवाकर देवता मनुष्य और मुनियों के स्वामी श्री राम जी वन को चले। आगे श्री राम जी हैं, पीछे छोटे भाई लक्ष्मण जी हैं। दोनों ही मुनियों का सुंदर वेश बनाए अत्यंत सुशोभित हैं। दोनों के बीच में श्री जानकी जी कैसे शोभित हैं, जैसे ब्रह्म और जीव के बीच में माया हो। नदी वन पर्वत दुर्गम घाटियां सभी अपने स्वामी को पहचान कर सुंदर रास्ता दे देते हैं। जहाँ जहाँ रघुनाथ जी जाते हैं वहाँ वहाँ बादल आकाश में छाया करते जाते हैं। रास्ते में जाते हुए विराट राक्षस मिला, सामने आते ही रघुनाथ जी ने उसे मार डाला। राम जी के हाथ से मरते ही उसने तुरंत दिव्य रूप प्राप्त कर लिया। दुखी देखकर प्रभु ने उसे अपने परम धाम भेज दिया। फिर वहां आए जहां मुनि शरभंग जी थे। रामचंद्र जी का मुख कमल देखकर मुनि श्रेष्ठ के नेत्र रूपी भंवरे अत्यंत आदर पूर्वक उसका पान कर रहे हैं। शरभंग जी का जन्म धन्य है। मुनि ने कहा, हे कृपालु रघुवीर, हे शंकर जी के मन रूपी मान सरोवर के राजहंस, सुनिए मैं ब्रह्म लोक को जा रहा था। इतने में सुना राम जी वन में आवेंगे, तब से मैं दिन रात आपकी राह देखता हूँ। आज आपको देखकर मेरी छाती शीतल हो गई है। मैं सब साधनों से हीन हूँ। आपने अपना दीन सेवक जानकर मुझ पर बड़ी कृपा की है। यह कुछ मुझ पर आपका एहसान नहीं है। ऐसा करके आपने अपने प्रण की ही रक्षा की है। अब इस दीन के कल्याण के लिए तब तक यहाँ ठहरिए जब तक मैं शरीर छोड़कर आपसे आपके धाम में न मिलूं। योग यज्ञ जप तप जो कुछ व्रत आदि मुनि ने किया था सब प्रभु को समर्पण करके बदले में भक्ति का वरदान लिया। दुर्लभ भक्ति प्राप्त करके फिर चिता रचकर मुनि शरभंग जी हृदय से सब आसक्ति छोड़कर उस पर जा बैठे। हे नीले मेघ के समान श्याम शरीर वाले सगुण श्री राम जी, सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित आप निरंतर मेरे हृदय में निवास कीजिए। ऐसा कहकर शरभंग जी ने योगाग्नि से अपने शरीर को जला डाला। मुनि भगवान में लीन इसलिए नहीं हुए, उन्होंने पहले ही भेद भक्ति का वर ले लिया था। वे वैकुंठ को चले गए। ऋषि समूह मुनि से शरभंग जी की दुर्लभ गति देखकर हृदय में विशेष रूप से समस्त लोग सुखी हुए। समस्त मुनिवरण श्री राम जी की स्तुति कर रहे हैं। श्री रघुनाथ जी आगे वन में चले। श्रेष्ठ मुनियों के बहुत समूह उनके साथ हो लिए। हड्डियों का ढेर देखकर रघुनाथ जी को बड़ी दया आई। उन्होंने मुनियों से पूछा। मुनियों ने कहा, हे स्वामी आप सर्वज्ञ और अंतर्यामी हैं। आप अनजान की तरह हमसे कैसे पूछ रहे हैं। राक्षसों के दलों ने सब मुनियों को खा डाला है। ये सब उन्हीं की हड्डियों के ढेर हैं। रघुवीर जी के नेत्रों में जल छा गया। उन्होंने भुजा उठाकर प्रण किया, मैं पृथ्वी को राक्षसों से रहित कर दूंगा।
फिर समस्त मुनियों के आश्रमों में जा जाकर उन्हें सुख दिया। मुनि अगस्त्य के एक सुतीक्ष्ण नामक ज्ञानी शिष्य थे। उनकी भगवान में प्रीति थी। वे मन वचन और कर्म से राम जी के चरणों के सेवक थे। उन्होंने ज्यों ही प्रभु का आगमन सुना, अनेक प्रकार के मनोरथ करते हुए वे आ गए। हे विधाता, क्या दीनबंधु श्री रघुनाथ जी मुझ जैसे दुष्ट पर भी दया करेंगे? क्या स्वामी श्री राम जी छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित मुझसे अपने सेवक की तरह मिलेंगे? मेरे हृदय में दृढ़ विश्वास नहीं होता, क्योंकि मेरे मन में भक्ति, वैराग्य और ज्ञान कुछ भी नहीं है। मैंने न तो सत्संग किया, न योग जप, न अथवा यज्ञ किया है, न प्रभु के चरण कमलों में मेरा दृढ़ अनुराग है। हाँ, दया के भंडार प्रभु की एक ही बाण है, जिसे किसी दूसरे का सहारा नहीं है, वह उन्हें प्रिय होता है। भगवान के इस बाण का स्मरण आते ही मुनि आनंद मग्न होकर कहने लगे, भव बंधन से छुड़ाने वाले प्रभु के मुखारबिंद को देखकर आज मेरे नेत्र सफल होंगे। शिव जी कहते हैं, भवानी, ज्ञानी मुनि प्रेम में पूर्ण रूप से निमग्न है, उनकी वह दशा कहीं नहीं जाती। उन्हें दिशा विदिशा, रास्ता आदि कुछ नहीं सूझ रहा है। मैं कौन हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, यह भी नहीं जानते। मुनि ने प्रगाढ़ प्रेमा भक्ति प्राप्त कर ली है। प्रभु श्री राम जी वृक्ष के आड़ में छिपकर उनकी यह प्रेमोन्मत्त दशा देख रहे हैं। मुनि का अत्यंत प्रेम देखकर आवागमन के भय को हरने वाले श्री रघुनाथ जी मुनि के हृदय में प्रकट हो गए। हृदय में प्रभु के दर्शन पाकर मुनि बीच रास्ते में ही स्थिर होकर बैठ गए। उनका शरीर रोमांच से कटहल के फल के समान कंटकित हो गया। रघुनाथ जी उनके पास चले आए। अपने भक्त की प्रेम दशा देखकर मन में बहुत प्रसन्न हुए। राम जी ने मुनि को बहुत प्रकार से जगाया, परंतु मुनि नहीं जागे, क्योंकि उन्हें प्रभु के ध्यान का सुख प्राप्त हो रहा था। तब श्री राम जी ने अपने राज रूप को छिपा लिया, उनके हृदय में अपना चतुर्भुज रूप प्रकट किया। तब अपने इष्ट स्वरूप के अंतर्धान होते ही मुनि व्याकुल होकर उठ बैठे। मुनि ने अपने सामने सीता जी और लक्ष्मण जी सहित श्याम सुंदर विग्रह सुख धाम श्री राम जी को देखा। प्रेम में मगन हुए वे बड़भागी श्रेष्ठ मुनि लाठी की तरह गिरकर श्री राम जी के चरणों में लग गए। श्री राम जी ने अपनी विशाल भुजाओं से पकड़कर उन्हें उठा लिया, बड़े प्रेम से हृदय लगा लिया। कृपालु श्री राम जी मुनि से मिलते हुए ऐसे शोभित हो रहे हैं, मानो सोने के वृक्ष से तमाल का वृक्ष गले में लगकर मिल रहा हो। मुनि निस्तब्ध खड़े टकटकी लगाकर प्रभु को ऐसे देख रहे हैं, मानो चित्र में लिख कर बनाए गए हों। तब मुनि ने हृदय में धीरज धरकर बार बार चरणों को स्पर्श किया, सब प्रकार से उनकी पूजा की। मुनि कहने लगे, प्रभु मेरी विनती सुनिए, मैं किस प्रकार आपकी स्तुति करूं? आपकी महिमा अपार है और मेरी बुद्धि अल्प है। हे नील कमल की माला के समान श्याम शरीर वाले, हे जटाओं का मुकुट और मुनियों के वलकल वस्त्र पहने हुए, हाथों में धनुष बांध लिए, कमर में तरकस कसे हुए श्री राम जी, मैं आपको निरंतर नमस्कार करता हूँ। जो मोह रूपी घने वन को जलाने के लिए अग्नि है, संत रूपी कमलों के वन के प्रफुल्लित करने के लिए सूर्य हैं, राक्षस रूपी हाथियों के समूह को पछाड़ने के लिए सिंह हैं, भव रूपी पक्षी के मारने के लिए बाज रूप हैं। हे प्रभु, सदा हमारी रक्षा करें। हे लाल कमल के समान नेत्र और सुंदर वेश वाले, सीता जी के नेत्र रूपी चकोर के चंद्रमा, शिव जी के हृदय रूपी मान सरोवर के बाल हंस, विशाल हृदय भुजा वाले श्री राम जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। जो संशय रूपी सर्प को ग्रसने के लिए गरुड़ हैं, जो अत्यंत कठोर तर्क से उत्पन्न होने वाले विषाद का नाश करने वाले हैं, आवागमन को मिटाने वाले, देवताओं के समूह को आनंद देने वाले हैं। हे निर्गुण सगुण विषम और समरूप, हे ज्ञान वाणी और इंद्रियों से अतीत, हे अनुपम निर्मल संपूर्ण दोष रहित अनंत पृथ्वी का भार उतारने वाले श्री राम जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। जो भक्तों के लिए कल्प वृक्ष के बगीचे हैं, क्रोध लोभ मद और काम को डराने वाले हैं। सूर्यकुल की ध्वजा श्री राम जी सदा मेरी रक्षा करे, जिनकी भुजाओं का प्रताप अतुलनीय है, जो बल के धाम हैं, जिनका नाम कलयुग के बड़े भारी पापों का नाश करने वाला है, जो धर्म के कवच हैं, जिनके गुण समूह आनंद देने वाले हैं, वे श्री राम जी निरंतर मेरे कल्याण का विस्तार करें।
यद्यपि आप निर्मल, व्यापक, अविनाशी, सबके हृदय में निरंतर निवास करने वाले हैं, तथापि हे राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी सहित आप इसी रूप में मेरे हृदय में निवास कीजिए। आज की कथा यहीं विराम लेती है। शेष अगले अंकों में। जय श्री राम।